7 का मतलब क्या हो गया, बढ़ गया आपका, कितना बढ़ा, 10 लाख, 7 अक्षर हो गए, है कि नहीं। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो रिलेक्टेंस किसकी वजह से मेनली मिला, एयर गैप की वजह से। रिलेक्टेंस किसकी वजह से मिला, सो रिलेक्टेंस टोटल की बात हो रही है, इट इज नियरली इक्वल टू, हम लोग कह सकते हैं रिलेक्टेंस ड्यू टू एयर। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बताओ, है ना। आपको समझ में आया, आपको नहीं समझ में आया भाई, तो फिर सो क्यों रहे हो भाई, फिर तुम सोओगे तो मैं आपसे पहले सोऊंगा, मैंने बताया ना। हाँ चलो देखो, रिलेक्टेंस इट इज क्या हो जाएगा आपका, एयर गैप की वजह से। तो अगर आपके पास में मान लो 10 लाख रुपए हैं, मान लो अभी, उसमें से तुमने 1 रुपए इनको दान दे दिया, जाओ गरीब आदमी जाओ ले जाओ, है कि नहीं। तो अब आप मुझे बताओ, आपको कोई कमी आएगी, नहीं ना, इनको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अगर तुम सोए तो मैं तुम्हें नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो देखो यहां से रिलेक्टेंस इज नियरली इक्वल टू आपका क्या है, एयर गैप। समझ में आया भाई। अब देखो यहां से ये हो गया आपका रिलेक्टेंस के बारे में। अब इसको कैसे आपको याद रखना, याद रखने का बहुत आसान तरीका है, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं याद रखना आपको, मशीन में, मशीन आपको ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल आप बिना पढ़े जाओगे एग्जाम में। अब देखो क्या करना आपको, ओपन सर्किट का नाम सुना आपने, अब वही देखो, मान लो आपके पास में ये है, ये स्विच, इसकी बात हो रही है, यहां पे ये कहीं ना कहीं सोर्स से आ रहा है इसमें करंट, ऐसी तो कंडीशन है ये, इसका कुछ ना कुछ इंपीडेंस भी है, मान लो कुछ भी, है ना। अरे यार इसमें रफ होने वाला सिस्टम ऐसे उंगली से होना चाहिए, ऐसे मजा नहीं आता यार। पेन हटा दूं, पेन से ही होगा, जब उंगली से सारे काम होते हैं तो भाई पेन का क्या दिक्कत है यार, ये तो गलत है यार, कल से नहीं लूंगा मैं यहाँ क्लास, है कि नहीं, नाइंसाफी कर रहे हैं ये लोग। चलो भाई, अब कहाँ से रफ करूं मैं इसको, यहाँ से, हो गया। और इसका कुछ ना कुछ इंपिडेंस भी मान लो, फिर आप कहोगे जी ये तो आइडियल बना दिया आपने, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ क्या है, इंपिडेंस, ठीक है। और ये ओपन है, यहाँ से आगे आगे सप्लाई, इस एंड की बात कर रहे हैं हम, तार हटा दो भाई। अब ये क्या है ओपन है, ओपन है कि नहीं, ओपन तो हो सकता है स्विच बंद करने से पहले भी हो, ओपन ही हो, स्विच ओपन है तो ये भी ओपन होगा, है ना। अब यहां पे जब ओपन सर्किट है, जब क्या है ओपन सर्किट, तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा, करंट जाएगा इसमें, करंट जाएगा, नहीं जाएगा। करंट कब नहीं जाएगा, अब उसके लिए फॉर्मूले पे चलते हैं। करंट आपका कब नहीं जाएगा, जब आपका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए, जब आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाए, इनफाइनाइट, तभी तो करंट जीरो होगा, है ना। तो इसका मतलब ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है, नहीं इनफाइनाइट, करंट जीरो तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, समझ में आया। अब इन्फिनिटी प्लस 10 कितने होंगे, है ना, क्यों भाई होंगे कि नहीं होंगे। अब इसमें आ जाओ पहले वाले, यहाँ पे देखो, इसमें आपने क्या लिखा है, यहां से ये एक और पेज भी था, पीछे वाला ही है, अच्छा हाँ ये रहा, रिलेक्टेंस इज नियरली इक्वल टू आपका क्या है, एयर गैप है ना। तो भाई वही तो काम किया आपने, आपने ही तो किया, ये इंफिनिटी है, ये 10 है, क्या होगा, बस फिर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे आपका जो रिलेक्टेंस एयर गैप की वजह से आया, आपने क्या लगाया, कट लगाया, उसकी वजह से एयर गैप बना। एयर गैप को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, ओपन सर्किट, किसकी तरह ट्रीट करेंगे, ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। तो अगर हम बोले हैं कि भाई ओपन सर्किट के केस में आप टोटल रेजिस्टेंस मुझे बता दो कितना होगा, टोटल क्या बता दो, रेजिस्टेंस, तो कितना होगा आपका टोटल रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट होगा, है ना, होगा कि नहीं। तो अब इसके केस में भी आपका अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल रिलेक्टेंस क्या होगा अगर एयर गैप आ गया, तो नहीं बेटा इनफाइनाइट नहीं, हाँ उस एयर गैप की वजह से होगा,
उस एयर गैप की वजह से जो भी रिलेक्टेंस नजर आएगा वही होगा। देखो इनफाइनाइट तो कहीं पे भी डिफाइन ही नहीं है। इनफाइनाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं, बहुत बड़ी रकम। जैसे हम बोलते नहीं है, आपने उसका नाम सुना है, पैब्लो एस्कोबार का, है ना? व्यापारी नहीं, ड्रग डीलर बोलो उसको, ड्रग माफिया है कि नहीं? कोलंबिया का सबसे बड़ा, उसके पास में इतनी दौलत थी कि वो पूरे कंट्री को, मतलब 10 कंट्री को एक साथ खरीद सकता था। वो बहुत ज्यादा थी ना, हम मेजर तो कर ही नहीं सकते उसको। दैट इज इनफाइनाइट, है ना? अब जैसे अंबानी के पास में, अडानी के पास में प्रॉपर्टी है, लेकिन वो फिगर में, दैट इज फाइनाइट। समथिंग विच कैन नॉट बी मेजर्ड, दैट इज इनफाइनाइट। हम तो ऐसी को मानते हैं, है ना? तो अब इनफाइनाइट तो कुछ होता नहीं, लेकिन हम क्या बोलेंगे कि भाई जो भी इसमें, अब आपसे पूछा जाए इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो जितना भी ओपन सर्किट को नजर आ रहा है वो इसका रेजिस्टेंस है, क्योंकि करंट तो जा ही नहीं रहा उसमें। या ऐसा भी तो हो सकता है करंट कुछ जा रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, करंट कुछ जा रहा हो, बस वो महसूस नहीं हो रहा, तो हो सकता है ना? तो उसके लिए तो हम, हमारे लिए तो वो क्या है, जीरो ही है। अब आप ऐसे समझो इसको, आजकल इंडिया में कौन कौन सिक्के बैन हो गए? 5 पैसे का, 10 पैसे का, 20 पैसे का। अब तुम्हारे को मान लो, जैसे हम कहीं कभी कहीं घूमने जाते हैं और कोई भिखारी बैठा हो, उसको मान लो आपने अठन्नी दे दी, तो तुम्हें तुम्हारे मुंह फेंक के मारेगा वो, है कि नहीं? ऐसे मजाक मत करना उसके साथ, तो मारेगा कि नहीं मारेगा भाई? तो वो उसके लिए क्या है, जीरो है। जीरो ही तो है जब वो चलती नहीं है तो। अब तुमने बोला बोला वाह बाबा जी इधर आओ, 1000 का नोट दे दिया तुमने, 1000 का नोट वो दे दिया जो बंद हो गया था कई सालों पहले, है कि नहीं? तो ऐसे अगर आप वो करोगे तो उसके लिए तो वो जीरो ही है ना वो चीज। तो जो चीज एग्जिस्टेंस ही नहीं करती वो जीरो है ना? तो यहां से आपका ये जो आपको मैंने लिख के बताया, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, सिर्फ किसको सिलेक्ट करेंगे, इसको। और इसका मतलब हमें कैसे याद रखना है भाई, ओपन सर्किट में ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस माना जाता है, तो एयर गैप अगर आपका आ गया तो एयर गैप का ही रिलेक्टेंस होगा। समझ आया? समझ आया कि नहीं? अब आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कैसे आपको याद रखना, वो आप देखो। मान लो आप गए, यहां से जा रहे हो, आप सड़क से नीचे उतरे, आपने देखा कि भाई लोग जा रहे हैं आ रहे हैं ऐसे बस, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे सलमान खान आया, तुरंत इकट्ठे हो जाओगे कि नहीं? पूरा क्राउड को इकट्ठा कर लेगा ना? तो बस फिर ओपन सर्किट वह सलमान खान ही है, जहां पे वो आ गया सब गए, वो ही रहेगा। क्या समझे? सलमान खान, तुम बताओ क्या नाम है भाई आपका? आपका क्या नाम है? शरद पवार? तो पूरा नाम बताओ ना। हाँ, आपका भाई? आपका? उमेद? आपका? पवन सिंह? आपका? ठीक है, चलो समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? चलो ठीक है। चलो भाई इसमें देखो, अब आगे इतना समझ में आया? अब यहां से तो मेन रिलेक्टेंस किसकी वजह से होगा, एयर गैप की वजह से। अब आप इसको एक एक करके नोट डाउन करना शुरू करो, मुझे बताओ कहाँ से कौन सा स्लाइड करनी है। तब तक मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ खा आता हूँ, ठीक है? आप लोग इसको आगे पीछे करके लिखते रहो।
अब हुआ। हाँ भाई, फिर आपका आता है फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक का मतलब होता है जो कम करे तो, लेकिन फेरो से ज्यादा नहीं करेगी, ठीक है, फेरो से ज्यादा नहीं करेगी। और यहाँ पे जो होता है, मतलब आगे जब हम पढ़ेंगे तो दो टाइप के और मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, एक हार्ड और एक सॉफ्ट, एक हार्ड और एक सॉफ्ट, समझ में आया? तो यहाँ पे होते हैं आपके दो टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये वाला जो पार्ट है फेरी वाला, ये कौन सा वाला होता है? सॉफ्ट वाला। ये कौन सा होता है? हार्ड। और यहां से फिर आता है एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी का मतलब तो उल्टा होता है ना? तो इसमें क्या होता है? मैग्नेटिज्म जीरो। ऊपर से बढ़े क्या? हाँ, है अलग अलग, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों है। यहां से शुरू किया, बढ़ते गए, घटते गए, फिर जीरो हो गए। तो इसलिए मैंने आपको बोला ऑर्डर में याद रखना है इसको, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि भाई हाँ ऐसे ऐसे है। ठीक है, याद रख लोगे। पहले आपका क्या आएगा? डाया, ठीक है, फिर पैरा, फिर फेरो, फिर फेरी, और फिर एंटी फेरो। ठीक है, अभी समझ में आया आपको? ये याद हो जाएगा, या फिर इसकी कल शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा मैं कोई ढूंढ के। अभी तक तो ढूंढी नहीं, तो ढूंढ लेंगे आगे। क्यों? चलो भाई आगे। अब सबसे पहले आपको लिखना है डाया। ये लिख लिए थे सभी नाम आपने? नाम सारे लिख लिए थे? अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आपका क्या नाम बताया आपने? अंजलि रावत। यस। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या कभी आपके साथ में ऐसा हुआ कि आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि मैं उसकी तरफ खींच रही हूँ? बताओ। अरे ऐसे नहीं बोल रहा मैं, मेरा कहने का मतलब जैसे चुंबक खींचती नहीं, ऐसे ऐसे। अब देखो, हाँ भाई सुनो, इसका रीजन है, जितने भी आभूषण लड़कियां पहनती है ना, आभूषणों से तो खींचा जाएगा, मेटल है वो पार्ट, गोल्ड है, सिल्वर है कि नहीं? लोहा भी पहनते हो कि नहीं आप कई बार? बताओ जरा। भाई लड़के तो नहीं पहनते कई बार, लेकिन लड़कियां जरूर पहनती हैं, पहनती है कि नहीं? तो अब जैसे लोहा हो गया, डायमंड भी हो गया, आप लोग कभी डायमंड का नेकलेस पहनोगे? बताओ। बताओ भाई, कभी पहनोगे आप? लड़कियां पहनती है ना। डायमंड हो गया, प्लेटिनम हो गया, जिसको व्हाइट गोल्ड बोलते हैं, ठीक है, जो भी जितने भी। अच्छा, और तांबा भी पहन लेते हैं कई लोग, तांबा नहीं पहनते? हाँ, है ना? ये सब नॉन मैग्नेटिक है, इस वजह से नहीं खींचते आप। समझ में आया कि नहीं? तो इन सभी मटेरियल को हम किस में डालते हैं? डाया में। बाकी सारे मटेरियल से हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है सिर्फ तांबे से, कॉपर से। हमें किससे मतलब है? कॉपर से, ठीक है। तो डाया का एग्जाम्पल क्या होगा? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कौन सा? कॉपर। अब देखो, कॉपर के अंदर से इलेक्ट्रिक, इसका मतलब क्या हुआ? कॉपर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड तो जाएगी, मैग्नेटिक नहीं जाएगी। लेकिन समझ गए, जो करंट जाएगा वो क्या नहीं करेगा, उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा। इस वजह से आपने एक बात देखी, कभी नोट की? हम गए दुकान पे, दुकान पे जाके आपने बोला भाई मुझे ये मोटर दे दे, मुझे पंखा दे दे, कुछ भी, ठीक है, तो बोले बोले भाई ये है, इसमें ये रेटिंग है, ये इतने वाट की, इतने वाट है। फिर उससे एक बात पूछना, ये एल्युमिनियम में है कि कॉपर में है? इसमें। हाँ, तो अगर उसने बोल दिया एल्युमिनियम का, तो उसकी लाइफ है कम, क्योंकि एल्युमिनियम होता है पैरा। एल्युमिनियम क्या होता है? पैरा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा करंट, और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड, अब तुम ये सोचो, अगर कहीं से मैग्नेटिक फील्ड भी बन रही है उसके अंदर, तो दो दो फील्ड एक साथ हो गई, है ना? और दोनों फील्ड की वजह से क्या हो जाएगा? उसका मेल्टिंग पॉइंट वैसे ही लो होता है, उसकी लाइफ को खत्म कर देगा। इसलिए एल्युमिनियम वाला कम चलता है और कॉपर वाला लंबा चलता है। समझ में आया? ठीक है। अब देखो इसमें, ये पीछे वाला कहाँ गया यार? पीछे मैंने कुछ लिखा ही नहीं था। अच्छा, यहाँ लिखा था मैंने। चलो, तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे किसके बारे में? डायामैग्नेटिक।
वे यार क्या है ये? डाया मैग्नेटिक मटीरियल, इसका मतलब क्या होता है भाई? नॉन मैग्नेटिक। क्या होता है? नॉन मैग्नेटिक। इसका मतलब होता है आपका नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। नॉन मैग्नेटिक होगा तो म्यू आर की वैल्यू क्या होगी? मैंने आपको बताया था ना, ये कौन डिसाइड करता है टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल? म्यू आर। तो म्यू आर की भी कुछ वैल्यू तो होगी, तो बताओ फिर कितनी होगी? सोच के बताना। जल्दी बताओ। कितनी होगी? एग्जैक्ट आती है, एग्जैक्ट। 4 ऑप्शन दे दूं फिर बता दोगे? ओ सॉरी, अरे ये रफ भी नहीं होता। अरे सॉरी यार, उल्टा लिखना था ये होगा वैसे ग्रेटर देन 1 का तो ऐसे होगा ना? हाँ वही तो, वही बनाना चाह रहा हूँ मैं यार। हाँ सही है। तो लेस देन, यार अब ये आ गया, बड़ी गड़बड़ है यार इसमें। लेस देन 1 स्लाइड, ऑप्शन डी। बिटवीन, इसको बोलते हैं भाई 0 से 1। ये ब्रैकेट होते हैं ना, देखो 2 टाइप के ब्रैकेट होते हैं, आपने पढ़े नहीं है शायद डिप्लोमा में। एक ये वाला ब्रैकेट होता है, एक ये वाला होता है ना। इसका मतलब तो ये दोनों एक्स क्या है? एक्सक्लूड है। 0 और 1 के बीच में है कोई चीज़। ठीक है, समझ में आया? अब आप मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, आप बताओ। ठीक, आप बताओ। आप बताओ भाई। डी, आप बताओ। आपके हिसाब से डी, आपके हिसाब से डी है? डी। हाँ सबने डी बोला, हम भी डी बोल देंगे, ये सही है लड़का, 1 है इसमें। अबे जब भी हम किसी के रिलेशन में बताते हैं ना, याद रखना, जब भी हम किसी के रिलेशन में बताते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या हुआ? अब आपका किसी ना किसी से रिलेशन है भाई, अपने माँ बाप से है। क्या आप दुनिया में अकेले ऐसे आ गए ऊपर से टपक गए? तो नहीं ना, रिलेशन तो है आपके। या उसको 0 कह दूंगा मैं? मुझे बताओ पहले तो फिर 0 और 1 के बीच में कैसे आ गया? डाया का मतलब जब नॉन ही हो गया तो कम से कम एयर की वजह से तो होगी। अभी तो किया था आपने म्यू आर की वैल्यू 1, नहीं किया आपने म्यू आर की वैल्यू 1 एयर गैप में, तो बस फिर वहां पे क्या मैंने 0 से 1 के बीच में लिखा, तो फिर आंसर क्या होगा? 1। अभी तो बताया आपको यार, समझ में आया कि नहीं? तो इसकी यहाँ पे म्यू आर की वैल्यू क्या रहेगी? 1। क्या होगी? 1। अब यहां से नेक्स्ट आपका म्यू आर, ये होता क्या है आपका एक्चुअल में? 1 प्लस, इसको बोलते हैं काई, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सुना आपने नाम? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो यही होती है, और ये म्यू आर से रिलेट होती है। किससे रिलेट होती है ये? म्यू आर से। ठीक है, जाई बोलते हैं इसको, जाई भी बोल सकते, काई बोलते हैं, जाई बोलते हो, राई बोल लो इसको, सब्जी वाली। अबे किसको पता है बताओ, इंटरव्यू तो होगा नहीं तुम्हारा, तो राई बोल लो तुम, यार क्या जा रहा है ना? जिस नाम से तुम्हें याद रखना उस नाम से याद रखो इसको। इसको क्या बोलते हैं वैसे? काई बोलते हैं, आप लोग कुछ भी सोच समझ सकते हो। काई होती है ना हरे वाली जो लगी रहती है, आप लोग उसको क्या बोलते हो? काई तो बोलते हैं, वही है। ठीक है, तो यहां से एम, एम का मतलब मैग्नेटिक, एक इलेक्ट्रिकल में होती है, एक किस में होती है? मैग्नेटिक। समझ में आ गया? चलो, तो ये हो गया आपका काई है। ठीक है, मैग्नेटिक, इसको लिख देता हूं मैं। क्या चीज? रिलेटिव परमिटिविटी, परमिबिलिटी भाई। हाँ परमिटिविटी इलेक्ट्रिकल में होती है, इलेक्ट्रिक में होती है, ये परमिबिलिटी है, इसमें कंफ्यूज मत होना। वो एप्साइलन है,
ये म्यू है, ठीक है। म्यू का मतलब परमेबिलिटी, और परमिटिविटी से तो आपको कोई लेना देना है ही नहीं दूर दूर तक, समझ में आया। अब जैसे कि तुम्हारा तुम्हारा कोई लेना देना है वहां पे यूएसए में, बताओ। परमेबिलिटी होती है ना, वो स्लाइटली लेस देन 1 होती है सर डायमैग्नेटिक, क्योंकि अपोज करते हैं ना करके मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड को नहीं, अपोज करते हैं। एग्जैक्ट 1 से शुरू होता है सारा गेम। देखो नेट पे सर्च करो, क्या क्या लिखा है इसमें, हैज ए कांस्टेंट रिलेटेड स्लाइटली लेस देन, बेटा वो डायामैग्नेटिक की परफेक्ट डायमैग्नेटिक होती है, आइडियल चीज, क्या समझे, परफेक्ट डायामैग्नेटिक, ठीक है। क्या चीज, हाँ ये कौन सा, नहीं नहीं ये जो हम बात कर रहे हैं ना अभी डायामैग्नेटिक, ये परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब होता है जैसे सुपर कंडक्टर्स होते हैं, सुपर कंडक्टर के आइडियल केस है कि नहीं, तो उस केस में है ये, समझ आया। तो म्यू आर की वैल्यू क्या रहेगी 1, क्या समझे भाई, अरे समझ गए, ओ भाई कुछ कह रहा हूं, अबे यार कैसी बातें कर रहे हो, दिखाओ कहाँ देख रहे हो आप, कौन साइड पे देख रहे हो आप, परफेक्टली परमेबिलिटी 0, अरे नहीं यार कैसी बातें कर रहे हो, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ अच्छी एकेडमी का देखो किसी का, क्या लिखना था बताओ, परमेबिलिटी बोल देता हूँ ना मैं इसको, परमेबिलिटी ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल। According to Encyclopedia Britannica, a diamagnetic material has a constant relative permeability slightly less than 1. अबे किसी का नहीं होता, किसका होता बताओ, देखो क्या लिखा हुआ, रिलेटिव इंक्रीज और डिक्रीज इन द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, थोड़ा बहुत चेंज होता है, उसकी वजह से कुछ डोमेन प्रोड्यूस हो जाते हैं, इसी की बात कर रहा हूं मैं यार। क्या आपकी किताबों में देखो ना क्या लिखा हुआ है, अबे लेस देन 1 का मतलब क्या होता है यार, हाँ चलो कल कल की क्लास में ना आप लेके आना जहां पे ये चीज लिखी हुई है ना, ये अट्रैक्ट करता है, अपोज करता है, ये सारी चीजें है ना, यहीं पे नहीं बुक में दिखाओ, बुक में दिखा ना तुम, हाँ बुक में दिखा ना, ठीक है। क्योंकि यार पता है क्या, जब भी रिलेटिव की बात आती है ना, तो रिलेटिव के केस में हमेशा रिलेशन बताया जाता है, जीरो तो कभी होता ही नहीं, म्यू आर इक्वल टू 0 कभी किसी केस में नहीं है। अगर 0 हो गया, अगर 0 हो गया क्या होता है ना, जैसे इसमें सुपर कंडक्टर का लिखा हुआ आपने बताया, सुपर परफेक्ट डायमैग्नेटिक, परफेक्ट डायमैग्नेटिक का एक ही एग्जांपल है और वो है कौन सा, सुपर कंडक्टर, कौन सा है सुपर कंडक्टर। लेकिन सुपर कंडक्टिविटी आपको पता होगा कि लॉस्ट हो जाती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद में, तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा, डोमेन क्रिएट हो जाएंगे, यही होता है आपका। पॉजिटिव हाँ नहीं यार इसमें कुछ लिखा कहाँ हुआ भाई, ये देखो ये लिखा हुआ है, इसकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है ना बहुत ही क्लोज होती है 1 के, जैसे 0.9998, हाँ एग्जैक्टली तो कोई चीज नहीं होती यार कंप्लीट। अबे ऑप्शन यहाँ पे है क्या आपका, सी है, इसका सी हो सकता है, कौन सा, हाँ 0 to 1 का मतलब ये हुआ ना यार, 0 to 1 का मतलब तो आपका 0.1 से लेके और 0.9999 तक हो गया वो, समझ गए, तो 0.1 तो नहीं होती उसकी, भाई भाई ऑप्शन के हिसाब से चलो ना यार आप,
है सी वाला क्या है, हाँ तो अबे सी वाला क्या है, यहाँ पे नियरली इक्वल टू 1 कह सकते हैं हम। नियरली इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, अगर हम राउंड फिगर में चले 0.98 को भी नियरली इक्वल टू 1 बोलूंगा मैं, ठीक है। हाँ 1 पूरा हो गया, 1.00 ये आपका इसमें चला गया 1.0, ये तो एग्जैक्ट 1 का मतलब ये हो गया कि भाई एग्जैक्ट कोई चीज नहीं होती यार, इलेक्ट्रिकल के अंदर एग्जैक्ट कुछ है ही नहीं, क्या समझे। सब कुछ आपका क्या है, जो हम बताते हैं स्लाइटली वेरी करता है उससे, समझ में आया कि नहीं। परफेक्ट डायामैग्नेटिक का मतलब ये हुआ कि जहां पे मैग्नेटिज्म सिर्फ किसकी वजह से हो, एयर की वजह से, उसको बोलते हैं। और सुपर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, सुपर कंडक्टर का जैसे मैं एग्जांपल बता रहा था ना आपको, सुपर आपने आपके सिलेबस में है क्या सुपर कंडक्टर्स, नहीं है। सुपर कंडक्टर का मतलब ये होता है उसमें दो कंडीशन होती हैं, एक तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड से कम होनी चाहिए, सिर्फ एक कंडीशन नहीं है उसकी, दो हैं, पढ़ा आपने कभी। एक तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से, एक तो जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से कम होनी चाहिए, और एक उसका टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से कम होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं सिर्फ तभी उसको हम सुपर कंडक्टर बोलते हैं। तो अगर टेम्परेचर वेरी किया ये डाउन जाएगी, और अगर इसमें चेंज आया तो ये चले गया, दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। क्या समझे भैया, नहीं समझे। देखो एग्जाम में ऑप्शन आपका वो ऐसे नहीं देगा जैसे मैंने दिए आपको, ठीक है, वो आपको हमेशा ऐसे देगा, सुनो पहले, वो हमेशा आपको ऑप्शन जो देगा ना वो इस हिसाब से देगा ही नहीं कि आपको कंफ्यूजन हो, आपके क्वेश्चन इसी हिसाब से आएंगे हमेशा, जैसे यहां से आपका बता दिया उसने स्लाइटली ग्रेटर देन, समझ में आया, इसी हिसाब से वो देगा ही नहीं, हमेशा ऐसे ही आएंगे, क्या समझे। फिर तो ऐसे ऑप्शन में अगर 1 आ गया तो फिर आप बताओ ही नहीं पाओगे, फिर आप कहोगे इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं। डी कैसे होगा यार, डी में तो 0 और 1 है, ठीक है ना। हाँ लेकिन डायमैग्नेटिक अगर हम करें एयर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि रिलेटिव में हम एयर कर लेते हैं, तो डायमैग्नेटिक का किसके रिस्पेक्ट में करें हम, एयर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सबका एयर के रिस्पेक्ट में करते हैं। हाँ इन एयर हाँ। अपॉन इन मटेरियल, तो फिर खाली 1 तो खाली तब आएगा कि हम एयर का एयर में करेंगे, हाँ डायमैग्नेटिक मटेरियल का करेंगे तो फिर 1 से अलग ही आएगा। तो 1 से अलग, वही तो मैं कह रहा हूँ ना यार, देखो क्या हो, अब आप एक बात बताओ मुझे यार, फिर वही बात कर रहे हो, अब इन्फिनिटी वाली बात है, जो इन्फिनिटी वाली बात बता रहा था मैं आपको, भाई कोई भी टर्म हो सकती है, अब तुम कहोगे नहीं जी मैं तो इस पर्टिकुलर टर्म को इन्फिनिटी मानूंगा, बात समझ रहे हो कि नहीं। स्लाइटली लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ यार, स्लाइटली लेस देन 1 का मतलब बिल्कुल ही पास में है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो ये सिंबल होता है उसका, उसका मतलब ये नहीं होता कि भाई यहाँ पे आपका ये तो लेस देन है, और लेस देन में आपका कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, सिंबल का मतलब भी तो समझो। लेकिन 1 में तो हम ये बता रहे हैं कि उतना ही होता है पर्टिकुलर। हाँ तो ये कह सकते हो पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे है आप इसको ऐसे क्या कर सकते हो, बस नियरली इक्वल टू, बस इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई आपका एग्जैक्ट है आपका 1, किसमें, अगर हम इक्वल टू 1 करें 1.1 भी हो सकता है, 0.9 दे सकते हैं, हाँ पर्टिकुलरली स्लाइटली लेस देन 1 होता है ना, 1 से नीचे ही आएगा। देखो यार वही मैं कह रहा हूँ, आपको क्या याद रखना, आपको क्या याद रखना, आपको स्लाइटली लेस देन 1 ही याद रखो आप, ठीक है। लेकिन अगर आपका ऑप्शन में आ गया तो भाई फिर आप क्या करोगे, बोनस में आएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, वैसे में रिव्यू कर सकते हो क्या आप क्वेश्चंस को, क्वेश्चन गलत जाएगा, बोनस में जाता है सब। अच्छा ऐसा है क्या, क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, बोनस में आता है, सब सही माना जाता है, सही आया बस अटेम्प्ट करना चाहिए। चलो ठीक है भाई, इनकी बात एक्सेप्टेड है, मान लिए कि भाई थोड़ा सा कम होता है ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा, मतलब जिसको आप कह सकते हो भाई 0.98 से लेके 99 ही मान लो 1 तक, तो उसको नियरली इक्वल टू 1 बोलते हैं हम। अब समझ में आया कि नहीं, हम मेरा कहने का मतलब वही था, आप सही हो कि भाई यहाँ पे आपका क्या है, नियरली इक्वल टू 1 है, लेकिन होगा 1 से कम, 1 तक आ सकता है, आ सकता है 1 तक अगर हम कोशिश करें तो, क्या एयर हो गई, अबे भाई मेरे, अब कोई ना कोई ऐसी भी होगी चीज जिसमें एयर का, अब इसका है मान लो,
जो इसका रेजिस्टेंस है, क्या ये नहीं हो सकता कि इसका भी उतना ही रेजिस्टेंस हो? तो मुझे ये बताओ, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो वो अलग चीज हो गई ना। नहीं, अलग कैसे हुई यार, वही तो मैग्नेटिक में है। अब आपने मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हो। सर वो तो ये है ना कि मतलब कितना वो अलाउ कर रहा है, कौन? मटेरियल अलाउ कितना कर रहा है आपने। हाँ, तो वही है ना, मटेरियल अलाउ कर रहा है, लेकिन अगर हम उसके साथ में जबरदस्ती करेंगे, सैचुरेट हो जाएगा ना, वो तो अलाउ कर बेस सैचुरेट कैसे हो जाएगा? इसमें क्यों सैचुरेशन आएगा डायमैग्नेटिक में? अगर हम जबरदस्ती करेंगे वो होगा थोड़ी ना। अबे यार, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर करो पहले तो, उसके बाद में बात करना यार। कंसेप्ट आपके, ये बात आपकी सही, आपने नेट पर देख के बता दिया भाई हाँ ऐसा होगा। हमने पढ़ा हुआ है सर। तो अरे यार क्या पढ़ा हुआ? आपने जीरो भी पढ़ा हुआ है, म्यू आर इक्वल टू जीरो होता है। आपने तो बोला मुझे परफेक्ट डायमैग्नेटिक का जीरो होता है। तो आपने कहा कि परफेक्ट डायमैग्नेटिक का 1 होता है, तो फिर मैंने हाँ। परफेक्ट का दिखाया तब उसने 0 दिखाया। आपने मेरे को बोला अरे भाई यार, आप समझ नहीं रहे हो यार, आपको प्रैक्टिकल आप करके तो देखो। अभी देखो आपका यहाँ पे, अभी मैं वही चीज बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ मैं। अभी जैसे आपका यहाँ पे कोई भी मटेरियल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये मटेरियल है, मान लो ये बॉक्स है आपका, ठीक है। इसके अंदर अगर आपने कोई भी फील्ड लगाई, कौन सी फील्ड लगाई? एक्सटर्नल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दी, इफेक्ट क्या आया? जीरो। इफेक्ट क्या आया? जीरो। इसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। अगर आप कोई भी फील्ड लगाते हो, वो उसको रिस्पॉन्ड ही ना करे, दैट टर्म, दैट इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, ठीक है। अब देखो, अब कई बार क्या होता है ना, एट अदर टेम्परेचर, जैसे कि हम ये वाली जो बात कर रहे हैं ना, ये रूम टेम्परेचर की बात करते हैं हम। टेम्परेचर भी वेरी करता है इसमें। अगर आपने पढ़ा है तो ये भी पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा? एट रूम टेम्परेचर द क्वांटिटी इज समथिंग डिफरेंट, एंड एट डिफरेंट टेम्परेचर होता है ना। तो मैं वही बात कर रहा हूं, वो वेरिएशन करता है। अब ऐसा हो सकता है, क्या होता है ना इसमें, जैसे हमारी मैग्नेट होती है, एक नॉर्थ और साउथ पोल की एक मैग्नेट है कि नहीं भाई? मान लो आपकी एक मैग्नेट बना लेते हैं यहां, ये मैग्नेट है आपकी, इसमें एक साउथ पोल है और एक आपका नॉर्थ पोल है। ठीक है। अब आपकी फील्ड लाइंस कहां से कहां पे जाएंगी? आउटसाइड होगी ना वो तो। इनसाइड होगी आपकी क्या? इनसाइड क्या होगी आपकी? साउथ से नॉर्थ पे जाएगी। अब आपकी तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है ना, ये इनसाइड हो रहा आपका। तो हम इस एरो को एक ऐसे एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे ये एरो है ना आपकी, इस एरो को मैं इस बाहर वाली को हटा दूं और सिर्फ आपका क्या इंडिकेट करूं? ये वाला। तो ये ऑब्वियसली अंडरस्टूड होता है कि यहां पे आपका साउथ है, तो यहां पे आपका क्या है? नॉर्थ। ठीक है। तो कई बार क्या होता है, एट सर्टेन टेम्परेचर, एट सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है, तो आपका क्या होगा? क्या दिखाया कुछ जो मैं बता रहा हूं? आप देख रहे थे ना अभी फोन में? अच्छा, तो एट सर्टेन टेम्परेचर आपका क्या होगा? यहाँ पे आपके डाइपोल्स क्रिएट हो जाएंगे। भाई वो होता है जबरदस्ती हम फोर्सफुली कर रहे हैं किसी चीज को। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपकी पढ़ाने की इच्छा ही नहीं है, नींद आ रही है आपको, तो वो क्या है? एक चीज फोर्सफुली। तो फोर्सफुली के केस में मैं आपको कह रहा हूं क्या होता है आपका, सर्टेन ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पे आपका कहां तक पहुंच सकती है आपकी वो, एक पर्टिकुलर लिमिट तक, मतलब एयर के बराबर हो जाए। कहने का मतलब मेरा ये है, समझ में आया कि नहीं? अब ऐसा तो है नहीं कि यार एयर का परफेक्ट ही एयर होगी, एयर की भी तो अलग अलग है। एयर के अंदर कहीं ह्यूमिडिटी ज्यादा है, कहीं वेरिएशन अलग है, कहीं प्रेशर ज्यादा है, कहीं प्रेशर कम है। तो हर एक चीज में अलग अलग होगी यार, होगी कि नहीं होगी? अब जैसे कि अगर आप बात करो, अगर आप कंप्लीट बात करते हो तो कंप्लीट की बात करनी चाहिए, है कि नहीं? अब वायर्स हैं भाई आपके, में चर चर की आवाज आती है कि नहीं? कोरोना इफेक्ट की वजह से आती है ना। किस सीजन में आती है? इसी सीजन में आती है, बारिश वाले में, या फिर स्नोफॉल में, है ना? दो ही रीजन में आती है मेनली। क्या गर्मियों में भी आती है? एयर तो वही है। हाँ, वो मतलब सर्टेन नाइट के टाइम जब स्मूथ होता है। ऐसा नहीं कि यार तुम तो फिर एक पर्टिकुलर कंडीशन ही लगा दी आपने। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप कहीं बात को कहीं और लेके जा रहे हो। मैं आपको कह रहा हूँ रेनी सीजन में आती है कि नहीं? जब बारिश पड़ रही हो, जब पार्टिकल्स हैवी हो जाएं, उस टाइम पे आएगी।
हाँ, अब स्नोफॉल होता है, जैसे स्नोफॉल में क्या होता कंसेप्ट क्या है ये बताओ, चलो तुम, अगर तुम्हें इतना ही पता है तो कंसेप्ट बताओ आप। नहीं यार, बारिश का और स्नोफॉल का बताओ। डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो फिर वो होती है, रेनफॉल होती है, वो स्नो के फॉर्म में गिरने लग जाती है। हाँ, अबे वो नहीं यार, हमने वही तो पूछा। अरे नहीं यार, मेरा क्या पूछने का मतलब ये है, आयंस चार्ज हो जाते हैं कि नहीं, ये तो पता ही होगा, आयनाइजेशन का पता है कि नहीं आप लोगों को, है ना। तो आयंस क्या हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं उस टाइम पे, हो जाते हैं कि नहीं, जब बारिश होगी तो भारी होंगे। अभी तुम्हारे कपड़े तुम पहन के जाते हो, भारी नहीं हो जाते, बाहर निकल के पहन के, है ना। उससे तो सैग में फर्क पड़ेगा ना। किसमें सैग सैग क्या होता है यार, सैग तो ये होता है लटकने वाला, सैग कहाँ हो गया। अगर टेम्परेचर अबे क्या कहाँ से पढ़ा भाई तुमने, मुझे बताओ पहले तो तुम, यार बात कहाँ चल रही, तुम कहाँ पे घुसा दी, अरे बताओ तो, सैग क्या होता है। टेम्परेचर मतलब आप अगर टेम्परेचर से कह रहे हो हाँ कम टेम्परेचर पे जैसे स्नो उस टाइम पे तो हम कोरोना इफेक्ट देखो आप नेट पे पढ़ो, नेट पे तो पढ़ लो, कुछ मिल जाएगा आपका काम की चीजें, है भाई। सुनो भाई, सैक का मतलब होता है, सैक का काम होता है, मतलब वैसे बता रहा हूँ, वो तो आपका पावर सिस्टम में आएगा। सैक का मतलब क्या होता है, जैसे तार जो होते हैं ना गर्मियों में ऐसे लटक जाते हैं, जो एक्सपेंड हो ना, ना भारी, अबे भारी का मतलब, अबे नहीं भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आयंस जो होते हैं उनका उनका जो वो है चार्ज है, मतलब वो क्या हो जाता है, हैवी हो जाता है, मतलब आपस में टकराते हैं, इस वजह से तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तभी तो हमें आवाज ज्यादा आती है, नॉर्मल डेज पे नहीं आएगी, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब आप कहोगे नहीं से सर नॉर्मल पे भी हमें तो रोज सुनाई देती है, ऐसा नहीं, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, मतलब एक स्पेशल पर्टिकुलर मौसम होता है उसमें होता है ऐसा। हाँ और क्या यार, मोबाइल क्यों नहीं होंगे, बिजली नहीं गिरती, इन मोबाइल कह रहे हो, मोबाइल कह रहे हो, हाँ मोबाइल, मोबिलिटी। तो आपका क्या कह रहा था मैं यार, हाँ इसके केस में तो एक सर्टेन कंडीशन पे पहुंच के आपका क्या कह सकते हैं हम उसको, हाँ, अदरवाइज लगभग इतनी वैल्यू रहती है उसकी, ठीक है। एग्जैक्ट तो ऐसा है, देखो यार आप लोग इसकी चेक करो, कॉपर की क्या होती है, एक अलग अलग मटेरियल की आप लोग चेक कर लो ना, आपको अच्छे से नॉलेज आ जाएगी कि भाई कॉपर की क्या है, सिल्वर की क्या है, डायमंड की क्या है, सभी लोग चेक करो, अलग अलग चेक करना, एक साथ मत करना, एक बता दें आप चेक करो भाई, डायमंड की डायमंड की डायमंड की परमेबिलिटी, हाँ कॉपर की कितनी है, नहीं वो तो आपके एब्सोल्यूट, हाँ अरे वो परमेबिलिटी है, वो परमेबिलिटी है टोटल 4 × 10⁻⁷ करने के बाद में, है ना, क्योंकि म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर है ना, और रिलेटिव परमेबिलिटी नियरली इक्वल टू है, हाँ 0.9999। आप ऐसे चेक करो, आप ऐसे चेक क्यों कर रहे हो कि भाई हाँ एग्जैक्ट है, सबके ऊपर थोप रहे हो आप वो चीज, 0.99 को हम क्या बोलते हैं, लगभग वन ही होगा उसका, कौन सा यार, are repelled by an applied magnetic field creates an induced magnetic field in a repulsive force in contact में, हाँ तो नॉन मैग्नेटिक है ना यार, नॉन मैग्नेटिक का मतलब आपका क्या हुआ, क्या हुआ, ये जो एग्जैक्ट है ना, जो डेफिनेशन आपकी रिपेल्ड वाली, ये आपकी है तो बिल्कुल सही, इसमें कोई वो डाउट नहीं, लेकिन इसमें पता क्या है यार, इसमें फिर चीजें याद नहीं रहती, मैं बताने को तो वही बताता आपको कि भाई ये रिपेल होगा। डायामैग्नेटिक का मतलब आप बस इतना समझो कि जिसका मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट उस पर ना रहे, बस। अगर कोई भी चीज ध्यान रखो, अगर वो रिपेल कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब वहां पे पोल्स बन रहे हैं, इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, इसमें पोल्स बनते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अबे वो एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है, उसके लिए अलग, वो तो डोमेन बनाते हैं सर, ग्रुप ऑफ डोमेन। अबे डोमेन्स क्या होते हैं भाई, डोमेन्स तो ग्रुप होता है डाइपोल्स का, डाइपोल्स का ग्रुप रहता है, हाँ डायरेक्शन में लाइन होता है, इस वाले में जो रहता है वो बन गया। हाँ बताओ इस वाले में क्या होता है, अब मैं वही चीज पे आऊंगा ना, ये सुन तो लो पहले, पूरा कहाँ हुआ, मैग्नेटाइज होता है लेकिन अपोजिट। अबे सुन लो भाई सुन लो, तो मैंने खत्म नहीं किया डायमैग्नेटिक, ये शुरुआत हुई है, हाँ ठीक है, अभी बताऊंगा, वो सारी सर्टेन कंडीशंस पे जाके होगा,
अभी आपको जो मैंने बोला ना वो चेक करो। हाँ भाई डायमंड का कितना, डायमंड का नहीं पता। अबे डायमंड का बोला था, डायमंड का आप देखो भाई, नहीं दिखा रहे थे। दिखा नहीं रहा। डायमंड का सर्च किया था, पाकिस्तान का दे दिया, डायमंड का नहीं दिया। अच्छा चलो उसका देखो, गोल्ड का कितना आ रहा है। अच्छा गोल्ड का कितना आ रहा है, गोल्ड का देख के बताओ। नहीं यार अभी अच्छे से खत्म होना चाहिए ना, एग्जाम में कुछ भी आ जाए आपका। पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि यार पढ़ाना है। दिया हुआ है गोल्ड का Sir, 1.1143. स्लाइटली ग्रेटर देन 1 हो गया आपका। परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक और रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड की देख लो, सिल्वर की देख लो और प्लेटिनम की देख लो। सिल्वर की सर 0.999 हाँ ठीक है, 0.9973 या 99973। चार बाद में। हाँ तो वही नियरली इक्वल टू 1 कहेंगे ना यार हम आपको, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको यार। इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है यार आपको, वो ऐसी ऑप्शन देगा ही नहीं आपको, वो ऐसी ऑप्शन नहीं देगा आपको, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही दे दे, है ना। तो हाँ एग्जैक्ट नहीं होता यार, एग्जैक्ट कोई चीज नहीं है, ना मैं परफेक्ट हूँ ना आप परफेक्ट हो, है कि नहीं, वो एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट एक फिगर हो गया। चलो आगे, हाँ आपको मैं और क्या कह रहा था। हाँ तो इसमें गोल्ड और प्लेटिनम, अब जैसे गोल्ड की आपने देखी, गोल्ड की कितनी है 1.1111 तो नहीं होनी चाहिए, 1.000 कुछ होना चाहिए, देखना भाई कितनी है यार। जल्दी से देखो भाई, 2 बज गए हैं क्योंकि कितना, अरे नहीं नहीं वो नहीं यार, वो तो परमेबिलिटी है, रिलेटिव देखो खाली। गोल्ड की नहीं आ रही, अच्छा नहीं यार, अच्छा म्यू आर 1 ही दिखा रहा है ना। अरे नहीं, हाँ गोल्ड का दे चेक कर लो एक बार एग्जैक्ट। 0.9996 हाँ चार बार 6। टेट्रा 96। हाँ भाई आपको क्लियर हुआ ये, ठीक है, क्योंकि राउंड फिगर में हम 2 ही डिजिट तक तो जाते हैं, 0.99, इसीलिए तो मैं बोल रहा था यार लगभग 1 है आपकी, 1 कह सकते हो आप इसको, ठीक है। कैटेगरी बना रखी है मतलब इसी हिसाब से कि 1 ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन 1, इस हिसाब से, ठीक है। लेकिन कभी भी आपकी क्या नहीं होगी, अबे जीरो जीरो नहीं होगी आपकी बस, है ना, ठीक है। जीरो का मतलब परमेबिलिटी ही जीरो है, परमेबिलिटी क्या है, जीरो। अब अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे है कितनी है, 4/10⁻⁻⁷ ईयर की है ना ये, तो जीरो तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं हम इसको जीरो। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि 10⁻⁻7 का मतलब पहले आपका 6 बार जीरो लगाना, उसके बाद में 1 आएगा, कह सकते हैं हम इसको, समझ आया कि नहीं। तो ऐसी कंडीशंस को कहते हैं आपका, समझ आया कि नहीं। तो चलो अब आगे देखो, इसमें नेक्स्ट आपका भाई क्या बता रहा था मैं आपको, हाँ तो इसका म्यू आर इट इज नियरली इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1। ससेप्टिबिलिटी को आप क्या कह सकते हो इसमें, ससेप्टिबिलिटी। अब देखो ससेप्टिबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, ये वाली, ये आपका क्या होता है m/h, m क्या होता है m/h, तो h देखो जाइम इट इज इक्वल टू m/h, हम क्लियर है। और इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, क्या बोलते हैं भाई, मैग्नेटाइजेशन। जैसे आपके मटेरियल साइंस में क्वेश्चन आते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसकी इतनी वैल्यू है, यूनिट इन दोनों की सेम होती है, तभी तो डायमेंशनलेस,
तभी तो ये क्या है, डायमेंशनलेस, और ये डायमेंशनलेस है, इस वजह से म्यू आर भी क्या है आपका, डायमेंशनलेस। हमें क्लियर है? तो यहां से जाइम की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, जाइम इट इज इक्वल टू 0, ये 0 होगा आपका। हमें क्लियर है? ये आपका क्या रहेगा, 0। सो म्यू आर इज नियरली इक्वल टू 1। अब आप कहो भाई स्लाइटली लेस देन 1 मानूंगा मैं तो इसको भी आप मान लो स्लाइटली ग्रेटर देन 0। स्लाइटली ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, 0.0001 है ससेप्टिबिलिटी। ये क्या होती है आपका, दिस इज द रेशियो ऑफ, अब देखो, अब आपने किसी को मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की और वो कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ, उसको बोलते हैं हम ससेप्टिबिलिटी। तो कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ ही नहीं इसमें, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 0। अभी समझ में आया कि नहीं, है ना? अब देखो, अब दोबारा मत बोलना भाई आप, ठीक है? क्या बात नहीं बोलनी कि भाई ये तो मैं 0.001 को एग्जैक्ट ही मानूंगा, है ना? हाँ नहीं, मतलब एग्जैक्ट नहीं कि भाई जैसे, हाँ हर मटेरियल, जैसे अभी मैंने आपको इसलिए बताई है, जैसे इन्होंने बताया, आपने कॉपर की बताई थी ना, टेट्रा 9 करके था ना, टेट्रा 973 करके कुछ था आपका, है ना? और एक टेट्रा 9 6 थी, तो उसको मैं अगर आपकी ससेप्टिबिलिटी मानूंगा, क्योंकि फॉर्मूला तो यही है 1 + काईएम, है ना? तो काईएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप उसमें से घटा के देखो, 0.0000 और फिर होगा कुछ, हाँ, तो उसको हम नियरली इक्वल टू हम कह सकते हैं ना, दैट इज 0, है ही नहीं यार, ना के बराबर है, हाँ। तो ना के जो बराबर आता है ना, उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। क्लियर हो गया आपको ये? हाँ भी समझ में आया? अब आता है, अब देखो इसके केस में यहां से अब क्या होगा, अंडर सर्टेन कंडीशंस, जैसे मैं आपको अब बता रहा था, अब ये तो हो गया आपका नॉर्मल कंडीशन में जो अभी तक हमने पढ़ा। अब आपका आता है अंडर सर्टेन कंडीशन। तो अंडर सर्टेन कंडीशन आपका क्या होगा, देखो यहां पे अगर ये आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल है ना, और आपने इस डायरेक्शन के अंदर आपने क्या लगाया हुआ है, एक्सटर्नल फील्ड, आपने क्या अप्लाई की हुई है, एक्सटर्नल फील्ड। तो यहां पे आपके क्या क्रिएट हो जाते हैं, डाइपोल्स। क्या क्रिएट होते हैं, डाइपोल्स। लेकिन अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो इसका मतलब सपोर्ट कर रहे हैं वो उसको, और हमें क्या करना, दिखाना है यहां पे 0। हमें क्या दिखाना है, 0। तो कैसे दिखाएंगे इसको 0, अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आया कि नहीं? बहुत सारे डाइपोल्स आप पे क्रिएट होंगे और वो किस डायरेक्शन में रहेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आया कि नहीं? दिस इज द पर्टिकुलर केस। अदरवाइज आपका क्या रहेगा, जो पहले वाला मैंने आपको बताया। और ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसल्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, कैंसल। ठीक है, जो आप बोल रहे हैं रिपेल वाला, वो रिपेल ऐसे नहीं होता कि भाई पोल्स, इसमें आपके अगर डाइपोल्स क्रिएट हो गए तो उनकी अलाइनमेंट इस तरीके से होगी कि अगर आपकी फील्ड यहां से, अगर ये एरो लगाने का मतलब क्या हुआ, यहां पे साउथ पोल है और यहां पे कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। तो समझ में आएगी नहीं? अब देखो यहां पे अगर आपका साउथ पोल है और यहां पे नॉर्थ पोल है, तो इसके अपोजिट में होगा ना, इसके किस में होगा, अपोजिट में होगा कि नहीं? क्या मैं सही हूं? नहीं, देखो यहां पे नॉर्थ पोल होगा आपका, क्योंकि आउटसाइड है ये। अभी तो बताया था मैंने आपको, इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस आर फ्रॉम आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड ए मैग्नेटिक, इनसाइड ए बार मैग्नेट, हाँ ठीक है। अंदर तो सही हो रहा आपका, ये अंदर तो वही है आपका जो आपने अंदर बनाया। अंदर वाले जितने भी डाइपोल्स होंगे उसके केस में आपका क्या है, यहाँ पे आपका कौन सा पोल है, साउथ, यहाँ पे आपका कौन सा है, नॉर्थ पोल है। लेकिन बाहर वाले में उल्टा है, बाहर वाले में क्या है, उल्टा। अब यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल क्रिएट होगा तो इसका मतलब यहाँ पे भी नॉर्थ होगा, होगा कि नहीं? और यहाँ पे आपका कौन सा पोल क्रिएट होगा, साउथ का पोल क्रिएट होगा, क्योंकि आउटसाइड है ना ये। समझ आया कि नहीं? तो आउटसाइड के केस में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे साउथ। अब साउथ साउथ को क्या करेगा, नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इस वजह से इसको लिखा गया है जैसे इन्होंने बताया रिपेल। तो रिपेल का मतलब ये है, समझ आया कि नहीं? रिपेल मतलब आपने जो बताया डाइपोल्स आपके क्या करते हैं, हाँ एक दूसरे दूर भागते हैं। क्लियर हुआ? व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड टू इट, ये अंडर सर्टेन कंडीशंस।
ठीक है। अदरवाइज हम लोग सीधा बस एक ही बात याद रखेंगे कि भाई जहां पे डायमैग्नेटिक आ गया इसका मतलब उसके अंदर क्या नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होगा। बस समझ में आया कि नहीं? ठीक है, बाकी तो आप लोग मटेरियल साइंस में पढ़ोगे, तो नॉलेज किसकी है, मटेरियल साइंस की है। चलो अब यहां से नेक्स्ट आपका आता है इसे केस, ये लिख लिया आपने? ये नहीं लिखा है, लिख लो फिर इसको, इसमें लिख देना यार अंडर, पहले वाला भी नहीं लिखा भाई आपने, तो लिख दिया ये वाला। व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड H internal is 0. When external field is applied, the internal field will be 0. इन्होंने लिखा भाई स्लाइटली लेस देन 1, आप भी लिख दो 0.999921, इतना ही तो होता है। क्यों भाई? तो वो 1 ही कहलाता भाई, समझ गए क्या? चलो ठीक है, अब आगे लिख लिया आपने, नेक्स्ट वाला बना लिया आपने, ये वाला डायग्राम। एग्जाम्पल्स लिखो अब इसके। कॉपर, कॉपर गोल्ड, अबे एजी साइन होता सिल्वर का, AU होता गोल्ड, है ना। और आपको क्या बताया था? प्लेटिनम, प्लेटिनम, डायमंड। और आप लिख दीजिएगा इसमें सुपर कंडक्टर्स। लिख लिया? हमें लिख लिया आप सभी ने? चलो अब आगे लिखो। नेक्स्ट है आपका पैरामैग्नेटिक। अब आप इसको ऐसे समझो, दोनों को एक साथ। हाँ, सुपर कंडक्टर्स तो आपका इसका एग्जांपल है डायमैग्नेटिक का। सुपर कंडक्टर्स इज एन एग्जांपल ऑफ डायमैग्नेटिक। अब आता है आपका कौन सा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? हल्का सा क्या दिखा दे? मैग्नेटिज्म दिखा दे। तो स्लाइटली मैग्नेटिक बोल सकते हैं इसको। पैरा का मतलब क्या हुआ? स्लाइटली मैग्नेटिक। ठीक है, स्लाइटली मैग्नेटिक होगा तो इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ क्या रहेगी? रिलेटिव परमेबिलिटी भी रहेगी, है ना। तो इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी आपकी क्या है? स्लाइटली ग्रेटर देन 1, लेस नहीं ज्यादा, एक से बड़ी। इसलिए मैंने एक का डिफरेंस रखा था, एक वहां पे, इसकी उससे ज्यादा, और फेरो की बहुत ही ज्यादा। यहां से आपका हम इसमें क्या कह सकते हैं? स्लाइटली ग्रेटर देन 1। हल्का सा होता, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा। जैसे इन्होंने देखा था 1.14, 1.003, 1 पॉइंट समथिंग, तो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 कह सकते हैं। ये क्या है आपकी? म्यू आर। हमें क्लियर है? ये क्या है आपका? म्यू आर। अगर इसकी वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन 1 रहेगी तो काई की वैल्यू क्या रहेगी? हाँ, म्यू आर इक्वल टू, अभी क्या बताया मैंने, क्या होता है? म्यू आर -1। ठीक है,
अच्छा हाँ यार, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, एक चीज भूल गया हम, जो इसमें आपका था डायामैग्नेटिक, ये जो आपने लिखा ना काइम इट इज इक्वल टू 0, है ना, इसकी एक रेंज होती है -10⁻³ टू -10⁻⁻5, इसकी एक रेंज है, माइनस में जाएगा ना वो, हमें क्लियर है 3 to 5 क्या चीज? 3 to 5 है। हाँ -3 to -5, मतलब नियरली इक्वल टू 0 में अगर इसकी रेंज पूछ ली जाए ना तो कितनी रेंज है? -3 to -5, और इसकी जो रेंज होगी नई वाली की जो अभी आपने इसमें किया, हाँ इसकी क्या रहेगी? दैट इज इक्वल टू +10⁻³ टू +10⁻⁻5, मतलब हल्का सा होता है, आप समझ गए होगे भाई क्या कहना चाह रहा हूं मैं। -3 का मतलब आप खुद ही सोच लीजिए, 10⁻³ में क्या आता है भाई? 0.001 को हम 10⁻³ लिखते हैं ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसकी जो म्यू आर की वैल्यू है दैट इज 1.001, स्लाइटली, बिल्कुल हल्का सा, ये इसलिए मैंने पॉइंट लिखवा दिया, है ना, ताकि आप लोगों को ये क्लियर रहे कि भाई आपकी एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर अगर आप चले जाओ तो देखो हर एक की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है। हमें क्लियर है? अब देखो यहां पे आपका क्या होता है, लिख लिया था क्या आपने? नहीं, लिखो। आगे चलें? देखो इसको आप लोग ऐसे समझो, मान लो आपके पास में ये है, ये एक मटेरियल है, ठीक है, ये है मान लीजिए डायामैग्नेट, और एक है आपका पैरामैग्नेट। हमें क्लियर है? आपने क्या किया, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, इसको किसके अंदर रखा? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका रखेंगे ना तो आपका क्या हो जाएगा? यहां से फील्ड लाइंस ऐसे निकल जाएंगी, समझ में आया? मतलब ऐसा है, देखो अगर ये थी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इसके अंदर आपने क्या रख दिया? ये वाला रख दिया, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर आपने मटेरियल को प्लेस कर दिया, तो मटेरियल को अगर हम प्लेस करेंगे तो जितनी भी लाइंस है वो सारी की सारी क्या कर जाएंगी? इसको बाईपास। समझ आया कि नहीं? तो जिसमें बाईपास कर जाए वो तो है आपका कौन सा मटेरियल? डाया। और किसी के अंदर अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जैसे कि ये वाली, तो ये हो जाएगा, दिस इज द डिफरेंस। हमें क्लियर है? ये अपने अंदर से आप ये समझ लो मैग्नेटिज्म आने नहीं देता इफेक्ट, फील्ड लाइंस बाहर से निकाल देगा। समझ आया? ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? आपको मैंने बताया काम का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है आपका जो मुझे कहा यूज करना, एल्युमिनियम। कौन सा? एल्युमिनियम। चेक करते रहो भाई आप, देखिए, क्योंकि पता क्या क्या होता है, कई बार चीजें ऊपर नीचे भी हो जाती हैं, तो आप एग्जैक्ट चीज लिखना उसमें। एल्युमिनियम की वो चेक करो आप, रिलेटिव परमेबिलिटी। ये एल्युमिनियम काम का मटेरियल है ना आपकी मशीन में, वन पॉइंट, 40 तो स्लाइटली होता है एल्युमिनियम। वहां पे इससे पहले वाले में कॉपर का जरूर लिख देना, क्योंकि आपका जेई के पेपर में ये चीजें आ जाती हैं यार। कॉपर का पैरामैग्नेट डायामैग्नेटिक था ना जब आपने किया था,
तो उसकी होती है 0.4/9 73 कुछ ऐसे करके थी। ठीक है, कॉपर और एल्युमिनियम की ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ में आया आपको ये? चलो, तो ये तीनों वैल्यू आपको समझ में आई भाई क्या होती है आपकी? भाई इस जाइम का मतलब क्या है? आपने मैग्नेटाइजेशन, ये समझ में आया? आपने मैग्नेटाइजेशन दिया, देखो कितनी लाइंस दी, 3 लाइंस पास करवाने की सोची, लेकिन पास कितनी हुई? सिर्फ। इसको बोलेंगे पैर। और अगर सारी की सारी कर जाती तो फिर फेरो हो जाता आपका, और ना करेगी तो डायामैग्नेटिक। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको याद रखने, तीनों एक साथ ही। तो भाई फेरोमैग्नेटिक आपका पढ़ेंगे यार तब। ठीक है, चलो थैंक यू। तो कल की क्लास आपकी किस टाइम है? साढ़े 9? हाँ भाई आप बताओ, 9:30 आ जाओगे? चल मैं 26 या 27 में एक दिन 11 बजे आऊंगी, मुझे शिफ्ट है 20? 26 में या परसों में। क्यों? इधर मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है। ऐसे जॉब करते हो आप साथ साथ? इससे तो वहाँ से कंपनी में छोड़ जाता, फिर उन्होंने हमको लेके नहीं अभी आपको तो रूम मार के ऐसी कौन सी कंपनी जो तो ऐसे ऐसे कह रही है भाई? मैंने ज्वाइन करा था, तो वहाँ पर एक प्रोजेक्ट उन्होंने डाला था, तो फिर लोगों ने बीच में से फिर तो वो पूरा नहीं हुआ। काम करना अभी तो नाइट शिफ्ट चल रही है, फिर बीच में चलो ठीक है जी। और आपका भाई, आपका क्या सीन है? मैं बस एक दिन आऊंगी पर लेट बस। आप भाई, आपका क्या नाम है यार भाई? हैं? पवन? तो 9:30 से 10 साढ़े नौ। 9:30। लिए तो वही है सर, गाँव वो मिर्चपुर में ना ना, ये नहीं, दूसरे वाला भिवानी रोड पे जो है। हाँ 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 हाँ, सीसी भिवानी रोड पे जाता है। चलो सर, हाँ यहाँ जुड़ रहे हैं आप? बस सर हैं सर, अभी तो देखो कब तक चलेगा। नहीं चलेगा सर, ऐसे क्या? अरे नहीं सर, मतलब वैसे नहीं, हमारा खुद का काम है ना यहाँ पे।